धन्यवाद अदिति जी। आज यहाँ सभागार में उपस्थित आप सभी गणमान्य लोगों को प्रणाम करती हूँ। I see a lot of familiar faces whom I've had the pleasure over the past 3 decades of knowing you whilst visiting England, mostly during participating in poetry and literary symposiums. And of course, I'm not going to name anybody else, but I have a very special dear person here whom I've known since 1999, a little girl in her skirt, Chhatte Vishwa Hindi Sammelan mein, and she knows who she is, Monica Mohta. It's such a pleasure and a privilege to have you. She was the head of Nehru Center और उन्होंने हिंदी के लिए इतना काम और इतनी धूम मचाई थी, बड़ा मज़ा आया था। सो बहुत से चिर परिचित चेहरे हैं और आज अरसे के बाद आप सबसे मुखातिब होना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात कहने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं उन तमाम लोगों के भाव बांटने आई हूँ जो लोग पद्मेश के लिए रखते हैं। मेरी मुलाकात पद्मेश से 1997 में हुई। 96 में मैं बर्मिंघम के गीतांजलि संस्था से नई उनकी सदस्य बनी थी और हिंदी के आयोजन को लेकर तकरीबन हर मीटिंग में मैं ये सुनती थी कि पद्मेश जी से पूछना पड़ेगा, पद्मेश जी जानते होंगे, पद्मेश जी से बात कर लेते हैं, उनके पास हल ज़रूर होगा। तो मुझे लगता था ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति हाई कमीशन लंदन के कोई बड़े पदाधिकारी हैं। परंतु 97 में पहली बार मैंने उन्हें बर्मिंघम के मंच पर देखा। पद्मेश जी नाम पुकारे जाने पर एक 30 साल के लड़के को मैंने सुना। तो 4 पंक्तियों की छोटी छोटी कविताओं से तालियों कैसे बटोरना, ये कला इनमें थी। एक नौजवान हंसते खेलते हर उम्र के व्यक्ति के साथ, छोटा हो या बड़ा, अपनी अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर लिए बड़ा काम आसानी से निपटा हुआ यूके में हिंदी के इतिहास का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा बना और जिसका शौर्य दुनिया में फैला। 1999 के वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमें एक साथ काम करने का अवसर मिला। धैर्य, विनम्रता, मैनेजमेंट स्किल्स जैसे ना जाने कितने ही पर्यायवाची इनके लिए कम पड़ने लगे। छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की समाप्ति का भाषण टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बना। वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट डॉक्टर LK शर्मा अपने लेख में लिखते हैं, The Thanksgiving speech by the chief organizer Padmesh Gupta was a spoken epic. His heroes and heroines were smothered with adulation, which the best writer of purple prose in English would not have found it difficult to express in his native tongue. What all he said, and in the way in which he said, could have only been in Hindi. डॉक्टर लक्ष्मीवल सिंघवी जी ब्रिटेन में जब हाई कमिश्नर थे तो कहते थे कि पद्मेश यूके में हिंदी के लाइव वायर हैं। बिना पद्मेश का नाम लिए जैसे उनकी कोई भी हिंदी से संबंधित स्पीच पूरी ही नहीं होती थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी अपने आप को कवि बनने का श्रेय भी पद्मेश को ही देते थे। भारत के वरिष्ठ साहित्यकार कन्हैया लाल नंदन जब लंदन आते थे तो कहते थे कि मैं भारत में पद्मेश को इनके पिता दाऊजी के पुत्र के रूप में जानता हूँ और लंदन में दाऊजी को पद्मेश के पिता के रूप में। वे दाऊजी की ओर मुखातिब होते हुए यह भी कहते थे कि सूरज का अंश जहाँ भी जाएगा प्रकाश ही फैलाएगा। सो ब्रिटेन के महान लेखक स्वर्गीय डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव कुछ जिस भी प्रोग्राम में आप बुलाइए, उनका पहला सवाल पद्मेश आ रहे हैं कि नहीं। ब्रिटेन में हिंदी के भविष्य के रूप में वे सदैव उन्हीं को देखते थे। 1990 में पद्मेश जी ने लंदन यूके हिंदी समिति की स्थापना की। अब तक ब्रिटेन में विश्व एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए अनेक सम्मेलनों, लंदन में 20 अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों, 1999 में यूके में छठे हिंदी विश्व सम्मेलन के संयोजक, सैकड़ों साहित्यिक गोष्ठियां, अध्यापकों के अधिवेशन एवं शिविर तथा हिंदी गान प्रतियोगिता के संयोजन में का दायित्व भी वो निभा चुके हैं। आप
आपने लंदन में टेलीविजन चैनल पर हिंदी कविता पर वाह क्या बात है सीरीज का भी कई महीनों तक संचालन किया। आपने यूके में हिंदी की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका पुरवाई का 18 वर्षों तक संपादन एवं प्रकाशन किया तथा प्रवासी टुडे पत्रिका का 8 वर्षों तक संपादन किया। अब तक पद्मेश जी की 3 कविता संग्रह आकृति, सागर का पंछी और प्रवासी पुत्र एवं यूके के हिंदी कवियों का संग्रह दूर बाग में सोंधी मिट्टी प्रकाशित हो चुके हैं। पद्मेश जी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मानों से विभूषित हो चुके हैं। 2017 में आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्कान के माध्यम से हिंदी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। BBC लंदन की एक रिपोर्ट के अनुसार श्री तेजिंदर शर्मा के शब्दों में ब्रिटेन में हिंदी का इतिहास को लेकर हिंदी में 2 ही काल बताए जाते हैं, एक पद्मेश गुप्त से पहले और दूसरा पद्मेश गुप्त के बाद। भारत के आयोजनों को जहां पूर्व डिप्लोमेट, विख्यात लेखक और राजनीतिक डॉक्टर पवन वर्मा जी ने पद्मेश जी को शब्दों का शिल्पकार कहा, उत्तर प्रदेश के गवर्नर माननीय राम नायक जी ने कहा कि पद्मेश के काव्य पाठ से लखनऊ के राजभवन का गौरव बढ़ा है। हम सबका सौभाग्य है कि ब्रिटेन को पद्मेश जैसा हिंदी का मित्र मिला। हाल ही में आपने सुना अदिति जी से कि लंदन बुक फेयर में वाणी प्रकाशन के सौजन्य से बड़े इंतजार के बाद डेड एंड कहानी संग्रह का ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ और किसी हिंदी पुस्तक का ऑफ कोर्स पहली बार लंदन बुक फेयर में लोकार्पण होना ये वाणी प्रकाशन जी की भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। Alongside this, Dead End has been also published in English and has been not only pleasant surprise not only for the Oxfordians but very well received in England at large. And as Aditi said, we are privileged to have Paul Gustafsson from Oxford today, and I'm sure we'll be hearing from you later today. But however, I would like to hand back the mic to Aditi so you can lead the program ahead. Dhanyawad.